2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो जनरल राहील शरीफ से उनकी क्या लड़ाई हुई, किस बात पर फड्डा हुआ कि जिसके नतीजे में नवाज शरीफ को ही निशाना बना दिया गया। नवाज शरीफ के करीबी साथी और दोस्त और उनकी तकारीर लिखने वाले सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ के हवाले से बड़ा दावा कर दिया। कहा कि राहील शरीफ ने कौन कौन से काम करने के बदले तौसी मांगी थी, सालों बाद आज मैं ये हकीकत बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि एक बात जनरल परवेज मुशर्रफ पर मुकदमा चलाने की थी, जिस पर जनरल राहील शरीफ हमसे नाराज हो गए थे। यहां से फिर नवाज शरीफ और राहील शरीफ के दरमियान तलखियां पैदा होना शुरू हुई। इसके बाद जनरल राहील शरीफ मुद्दत मुलाजमत में तौसी चाहते थे। उन्होंने खुद बराह रास्त नवाज शरीफ से इस बारे में बात की, मगर नवाज शरीफ ना माने, जिसके बाद पनामा का मामला उठाया गया। फिर डॉन लीक्स भी सामने आ गई। उन्होंने कहा कि डॉन लीक्स की खबर में कुछ नहीं था। नवाज शरीफ को तो वो बातें खुलेआम करते भी देखा गया जो उस इजलास में कही गई। ये एक स्कैंडल जानबूझकर बनाया गया। 3-4 लोगों को निकाला गया। मियां नवाज शरीफ ने इन लोगों को सिर्फ इसलिए निकाला कि लड़ाई ज्यादा न बढ़े और मामला खत्म हो जाए, लेकिन फिर लड़ाई बढ़ती चली गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में कहा कि आज तक सिरल अलमेडा की इस खबर के दुरुस्त या झूठ होने पर कोई कमेटी नहीं बैठी, किसी ने तहकीक नहीं की। जो बातें खबर में कही गई वो बिल्कुल ठीक थी। ये कोई छुपाने का मामला नहीं था, बस चाय की प्याली में एक तूफान खड़ा कर दिया गया था। एक सवाल के जवाब में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि डॉन लीक्स में काबीना अरकान को इसलिए हटाया गया कि नवाज शरीफ लड़ाई नहीं चाहते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ को राहील शरीफ से कोई जाती शिकायत नहीं थी। ताहम जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ को नवाज शरीफ से कुछ शिकायत थी, जिनकी वजह से तलखी उनकी जानिब से बढ़ती गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि राहील शरीफ की तौसी के मामले के हवाले से पूरी मनसूबाबंदी थी, जो वजीर आजम को प्रेशर में लाकर हासिल करना चाहते थे। एक के बाद एक कुर्बानियां मांगी गई। नवाज शरीफ ने तसादुम से बचने के लिए ये कुर्बानियां दे भी दी, मगर मामला थे कि ठीक ही नहीं हो रहे थे। यहां तक कि फिर उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ को खुद निशाना बनाया गया और 2016-17 में उनकी चलती हुकूमत को पनामा के अंदर से अकामा निकालकर रुखसत कर दिया गया।